लेल जाए कि बांके बाजार पुलिस के रवैया पहले न ठीक है और अब भी न ठीक है, तब तो लगातार घटना हो रही है बांके बाजार। हाँ बिल्कुल, अभी भी ठीक नहीं है। यह बहुत चिंतनीय मैटर है। रोशनगंज का तो स्थिति और भयावह है। रोशनगंज के इलाका में और ज़्यादा घटना घट रही है। बांके बाजार गया के सबसे पिछड़ा क्षेत्र के रूप में मानल जा है, लाल इलाका के रूप में इमामगंज पूरा विधानसभा के मानल जा, और उससे में यदि पुलिस के ये रवैया है तो कोई बड़ा घटना से इनकार कल जा सके। हाँ बिल्कुल, बड़ा घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बीच बीच में घटना घटी है। जैसे लुटुआ में पुल बन रहा था, वहाँ पर से मुंशी को उठा के ले गया दिन दहाड़े, तो बड़ी घटना घटी। बांके बिहार भी पुल बन रहा था, उसमें भी पोस्टर चिपकाया। और क्या कहते हैं, यहाँ रोशनगंज थाना के अंतर्गत मगदा वगैरह सोनपुर में भी पोस्टर चिपकाने का काम किया गया, और उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई या कोई संज्ञान पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। यह बहुत चिंता का विषय है। इलाका में ये बात के भी चर्चा है, एली तो पता चले कि पुलिस आम जे अपराधी में भय पैदा होवे है ओकरा करे के काम न करके खाली रात में भी बाइक से घूम टहल के एकमात्र फोकस बालू और दारू। अपराधी को पकड़ने के लिए ये लोग बाइक से न जाते। ये लोग को चिंता ये है, इस बात के लिए जाती है पुलिस कि कैसे हमको पैसा कमाना है। और पैसा कमाने का आजकल जरिया बालू हो गई है और दारू हो गए है। और एक और बहुत बड़ा रैकेट चले थे अफीम के खेती। अफीम के खेती से के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन को काफ़ी पैसा मिलत है। बीच बीच में खाना पूर्ति के तौर पर जो मिली भगत से ना करत है, ओकरा पुलिस के पकड़ में आ जा है। और बीच बीच में हमने सुना ही है भी कि पकड़ के लेकिन पैसा लेके छोड़ दिल के। तो ये सब ही धंधा पुलिस के द्वारा काफ़ी चल रही है। राहत देने के लिए नहीं, जनता के पैसा कमाने के लिए ये लोग छानबीन जांच पड़ताल इधर उधर भाग दौड़ करती है। गया के जो एसएसपी हथिन उनका आदेश है कि जैसी कोई अपराधी अपराध कर्मी पकड़ल जाए थे तो ओकर फोटो खींच के और जिला मुख्यालय के सूचना देवे के है। तो ऐसे में का बांके बाजार पुलिस केकरो गिरफ्तार करके लावा है और एक दो दिन अपन पुलिस कप्तान से छिपा ले है? नहीं, पकड़ने के बाद तो छिपा कर न रखा है, रखता है तो धीरे धीरे संज्ञान में आने के बाद फिर उसको कानूनी कार्रवाई करके भेजने, कस्टडी में रख करके जेल भेजने का काम करती है। लेकिन रास्ते में कहीं इधर उधर कुछ बालू चोर, दारू चोर, अफीम चोर रास्ते में मान लिया पकड़ में आ गया तो वहीं से ले करके रफा दफा करके छोड़ देती है। तब ये मान लेवल जाए कि जो पूरे राज्य में नीतीश कुमार सुशासन के सरकार कह रही थी तो सुशासन न रह गए। सुशासन तो दम भूलिए जाइए। सुशासन कहने में ही हम लोग को शर्म आता है, और शर्म आवे के चाहिए। खुलेआम अपराधी लूट खसोट, भ्रष्टाचार और बालू दारू पर माफियाओं का राज हो गया है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि फॉर्चूनर गाड़ी तीर छाप निशान बनल जदयू के एक बहुत बड़ा नेता के गाड़ी में करोड़ों रुपया के दारू पकड़ायल है पटना में। तो ये सब क्या है? मिली भगत से सब लोग नेता और बड़े बड़े माफिया लोग ये सब कर रहे हैं, और झूठ के ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि शराबबंदी है, यह खाली नाम मात्र के है। ये शराब तो यहाँ होम डिलीवरी हो रही है, जहाँ जितना ज़रूरत हो लोग। अब कैसे जो पीने वाला जाने क्या सेटिंग करके कहाँ से कहाँ फ़ोन करता है और वहाँ का तो दारू पहुँच जाती है। जे यहाँ के विधायक हलथी, अभी मंत्री हथी केंद्र सरकार में, गया के सांसद हथिन, वो लगातार ये बात कहथिन कि हम क्षेत्र में शांति कायम के लिए। तो का लगा है कि क्षेत्र में शांति कायम हो गई? क्षेत्र में शांति क्या कायम किए हैं? वो तो और दारू के बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कि हमारा समाज इससे ज़्यादा प्रभावित है, हमारा समाज के ज़्यादा नुकसान होवत है एकरा से, दारूबंदी से। क्योंकि हमारा समाज के लोग मेहनत मजदूरी करा है,
और शाम के पा भर पिया है। और यहो कहा हथिन कि हमार समाज मेहनत करके आवा है तो थोड़ा थोड़ा पियल करा, तो पिए लगी बढ़ावा दे हथिन। और दारू छूट करे लगी तो बराबर बोला हथिन। और सरकार में भी रहा हथिन तो छूट काहे न करो थी। हमरा इनका से सवाल है। अभी पटना में एगो बैनर वायरल हो रहे है, पोस्टर वायरल हो रहे, जेकरा में तेजस्वी यादव के तस्वीर लगल है और उनका टोटी चोर बतावल जा रहे है कि वो अभी मुख्यमंत्री आवास खाली कैल थी तो ओकरा में सब कुछ बटोर के घरे लेके चले। ये सब टोटी चोर की बात नहीं है, ये सरासर अन्याय है। और सिर्फ आरोप लगावल जाए थे सत्ता पक्ष के द्वारा प्रताड़ित करने का। ये सब हथकंडा है। टोटी चुराए के और सोफा चुराए वाला तेजस्वी यादव को इस सब चीज़ की कमी नहीं है। ये सब सरासर अन्याय है। इमामगंज में उपचुनाव होवेला है, राजद के यहाँ तैयारी का। राजद के एक एक सिपाही अपना तन मन धन से, एक एक कार्यकर्ता एकदम एग्रेसिव हो गई है, कमर कस लेलकै है। चुनाव जखनी होते चुनाव के बिगुल बजते और कार्यकर्ता सक्रिय है और चुनाव में उतर जते और जीत सुनिश्चित है राजद के ही। उम्मीदवार कौन होते? उम्मीदवार हम लोग राजद के सिपाही ही है। उम्मीदवार लालू यादव, तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह जेकरा बना के भेजतथिन ओकरा लिए हमनी तन मन धन लगा करके जितावे का काम करबे। बस खाली इतना बता दो ना कि कोई युवा होते कि कोई पुराना चेहरा पे दाव लगा। कोई युवा युवा बूढ़ा से हम लोग को कोई लेना देना ना है। बूढ़ो रहता तो चलते। मैंने तो हनियों की इच्छा ना है कि नया लोग इमाम नया आई थी तो ठीक है बात है, हमरा सबके स्वागत है। युवा भी आए थे तो ओकरा लिए कोई दिक्कत ना है, लेकिन बूढ़ा भी रहते तो कोई दिक्कत ना है। अपने सब जान देख रहे थे कि इमामगंज के जैसी बात है तभी राजद में उम्मीदवार ही फाइनल ना होले, तो कभी कहीं ऐसा तो ना लगा है कि अंतिम समय में कोई उम्मीदवार रहते जो संभाल ना पाते इमामगंज और गड़बड़ा जेते? कोई ऐसा ना हो बात है। कोई होते तो कार्यकर्ता के संभाले ला है, उम्मीदवार के थोड़े संभाले ला है। जैसे अभय कुशवाहा आलथिन इत एक बैग टपक गलथिन, राजद में तो हलथिन ना। उम्मीदवार सिम्बुल लेके आ गलथिन, एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से अपन पैर पर खड़ा होकर के इनका हाथों हाथ ले करके जितावे के काम करती। वैसे विधानसभा भी में वही करल जते। मैंने कोई दूसरों को आ जीती तो उनका जिता देबो। अब का करबे हमनी तो हमनी जितावे के काम कर ले। राजद के कार्यकर्ता फिर का करते जब बाहरी के सब ठीक है? बाहरी के का बात है, वसुधैव कुटुंबकम। बाहरी या भीतरी के कहाँ बात है इसमें। अभय कुशवाहा जदयू में आके राजद से सांसद बन गए थे, फिर कहते है कि कोई दूसर पार्टी से आ जाते, फिर राजद के पार्टी की कार्यकर्ता हम बात नहीं कर रहे हैं। जो आ जाएगा, जो सिंबल लेके आ जाएगा वो भी आरजेडी के सिपाही बन के आएगा तो उनका हो जिता देगा। बिल्कुल जिता देंगे। बातचीत करे लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखे में ये बात समझ में अले कि इमामगंज के जो राजद के कार्यकर्ता हथी अपन सब कुछ कुर्बान करेला तैयार हथी, बस एक काम लगी कि इमामगंज राजदमय हो जाए, राजद से चुनाव जीत के कोई विधानसभा के प्रतिनिधित्व करती। बहुत बहुत धन्यवाद।